जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वाले कभी जीत नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वीडियो में तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये रहने वाला है। यदि आप 2023 2024 की प्रिपरेशन के लिए कोटा शहर में जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि 2023 2024 में आप आ रहे हैं और कोटा कोचिंग चूज करके कोटा में एडमिशन ले रहे हैं तो किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के बाद में आपको कोटा कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों पर आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो जान लेते हैं, उसके बाद में चूज करते हैं कि किस कोचिंग में पढ़ना है और किस कोचिंग में नहीं पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोटा कोचिंग से रिगार्डिंग वीडियोस के लिए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल कोटा जानकारी। तो बात करें पहले पॉइंट पर, कोटा कोचिंग में आने के लिए कोचिंग आपको चूज करनी है, लेकिन आपको सबसे पहली बात है ये पता होना चाहिए कि जिस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं, चाहे जेईई हो या नीट हो, उस कोचिंग का एवरेज सिलेक्शन रेशो कैसा है, यानी कि वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चों में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ टॉपर्स पर ही विशेष फोकस रखा जा रहा है। एक तो आप एवरेज स्टूडेंट है और आप टॉपर के चक्कर में चले गए या किसी ने कह दिया और चले गए, तो फिर याद है वहाँ पर समस्या किसको आएगी, वहाँ पर समस्या आपको आ सकती है। तो उस कोचिंग के एवरेज सिलेक्शन के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एवरेज सिलेक्शन रेशो का पता करके आप कोचिंग में जो है कोटा शहर में आकर एडमिशन ले सकते हैं। बात करें सेकंड, तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जिस फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको ये पता है कि वो फैकल्टी कौन है, यानी कि कोटा कोचिंग में जिस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कोचिंग में पढ़ाने वाली फैकल्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं उस कोचिंग में जो एक्सपेक्टेशन के साथ में आप फैकल्टी का सोच रहे हैं शायद ये जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं यही में पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर आपको ऐसा नहीं होता है तो आपको कई तरह की दिक्कत पैदा हो सकती है। तो आपको ये पता लगाना लेना चाहिए कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं उस कोचिंग में कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग है ना वो अच्छे तरीके से काम करेगा और कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी भी नहीं आएगी और आप जो जितना करना चाह रहे हैं उससे बहुत अच्छा कर पाएंगे जब आपको पता लगेगा कि यार हमें वही फैकल्टी पढ़ा रही जिससे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है फी कंपैरिजन विद क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के मामले में फीस का कंपैरिजन जरूर होना चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए देकर ऐसी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं जो आपको 70,000 में ही कोटा में मिल रही है, यानी कि आप एवरेज स्टूडेंट है लेकिन आप 1.5 लाख रुपए कहीं दे रहे हैं और आप पर विशेष फोकस उस कोचिंग में काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है जहाँ पर 70,000 की फीस है, तो आपको वहीं पर एडमिशन ले लेना चाहिए जहाँ पर फीस भी कम है और आप पर फोकस भी ज़्यादा है। तो आपको क्वालिटी एजुकेशन में कंपैरिजन करते हुए फीस के साथ में यही करना चाहिए। यानी कि जैसे कि मोशन की बात करें तो 70-75,000 में आपका एडमिशन हो सकता है और वहाँ पर जो एवरेज सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन में मिलेगी, तो फिर आप दूसरी कोचिंग में जाएंगे लेकिन वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या नहीं है, रेशो वगैरह, तो फिर आप कहीं ना कहीं फॉल्ट में जा रहे हैं। तो आपको कम से कम क्वालिटी एजुकेशन के बीच में फीस का जो कंपेरिजन है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करें चौथी, जिस भी कोचिंग में आप जा रहे हैं उस कोचिंग में फैकल्टी का जो स्टूडेंट के साथ में कैसा एंगेजमेंट है, यानी कि वो फैकल्टी सिर्फ आपको पढ़ा कर ही कहीं ऐसा तो नहीं निकल जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पढ़ाने के बाद आपसे मतलब ही नहीं रखती हो। यानी कि फैकल्टी से आपका अच्छा टचमेंट या स्टूडेंट का अच्छा टच होना चाहिए ताकि वो अपने डाउट भी क्लियर कर सके। यानी कि फैकल्टी का बच्चे के साथ डाउट क्लियर करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए, एंगेजमेंट होना भी चाहिए। और एंगेजमेंट जब फैकल्टी के साथ में अच्छा होता है स्टूडेंट का, उसको काफ़ी तरीके से मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है और फिर पढ़ाई के साथ साथ तो वो जो है वो अपने टारगेट को काफ़ी आसानी से इजीली जो है वो उसको अचीव कर सकता है। तो इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हैं, तो लेकिन ये 4 वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको कोटा कोचिंग चूज करने के पहले पता होना ही चाहिए। और बाकी कोटा के बारे में पता होना चाहिए कि कोटा में किस किस प्रकार की जो है आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। तो आपको कौन कौन से टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे सुझाव दे सकते हैं। और कोटा की कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं और जो भी आपको इंक्वायरीज वगैरह करनी वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमसे कोटा में कोचिंग रिगार्डिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग, इसके अलावा स्कूल रिगार्डिंग और भी कई तरह की चीज़ों से रिगार्डिंग आपको हमसे हेल्प चाहिए तो हमारा गूगल फॉर्म जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी जब आप गूगल फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद में आपकी जो भी समस्या होगी ना उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोचिंग रिगार्डिंग हो, हॉस्टल रिगार्डिंग हो या फिर जो है स्कूल रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की रिगार्डिंग हो। तो आज की वीडियो में ये इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कोटा जानकारी चैनल को।